हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो हैं इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने को मिलेंगे। एंड ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में देने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ मैं लेके एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस पे आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इसका पार्ट ए रहेगा। इसका पार्ट बी मैं कल लेके आऊँगा, जिसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे एंड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल विंग से उड़ान का जो है वहाँ पे मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो थोड़े इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में पास हुआ, ओके, तो इसमें कितने पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं इसमें, तो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 14 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, देयर आर 14 पार्ट्स इन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आप ये याद रखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर आर 14 पार्ट्स। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, 14 तो पार्ट्स हो गए हमारे पास जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। यहाँ पे 5 जो आप देख पा रहे हैं, ये स्केड्यूल्स हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। देयर आर 5 स्केड्यूल्स इन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे 8 जो आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा रेलिवेंट है कि यहाँ पे यूटीज जो हैं जे एंड के में, यूटीज जो हैं इंडिया में, वो 8 है, इंक्लूडिंग जे एंड के एंड लद्दाख। ओके, ये इस एक्ट के बाद बनी। तो टोटल देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी मैं आपको बता दूं। एंड उनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेचर है, बताया है मैंने कौन कौन सी हैं वो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, तो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, अब हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्ट्स, देयर आर 14 पार्ट्स, 14 पार्ट्स में डिवाइडेड है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड सेक्शंस, अब अगर बात की जाए सेक्शंस की, तो ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं 103। ओके, 103 सेक्शंस जो हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हैं। एंड ये सेक्शन जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हैं ये। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 106, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आप देख पा रहे हैं 106। ओके, तो क्या हुआ कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हुआ, सेंट्रल लॉज जो हैं 106 सेंट्रल लॉज जो हैं जे एंड के में अप्लाई हो गए, जो पहले नहीं थे। ओके, तो इस एक्ट के बाद क्या हो गया, 106 सेंट्रल लॉज वेर अप्लाइड, वेर एप्लीकेबल इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 153 जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये असल में क्या हुआ है कि 153 स्टेट लॉज जो यहाँ पे थे उनको रिपील किया गया है। 153 स्टेट लॉज हैव बीन रिपील। तो आप ये भी याद रखेंगे, इनको हटा दिया गया है। 153 स्टेट लॉज, जो जे एंड के एक स्टेट था ना पहले, तो उसमें 153 लॉज ऐसे थे जिनको यूटी बनने के बाद रिपील किया गया है, हटाया गया है। एंड कुछ एक्ट्स भी हैं जिनको हटाया गया है। तो 11 गवर्नर एक्ट जो थे उनको भी रिपील किया गया है, आप ये भी याद रखें। 11 गवर्नर एक्ट्स एंड 153 स्टेट लॉज हैव बीन रिपील्ड एंड 106 सेंट्रल लॉज हैव बीन एप्लीकेबल।
एंड 103 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि सेक्शंस हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन डिड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, एक प्रोसीजर होता है, तो फोर्स में तब आता है कोई एक्ट जब वो लागू हो जाए। फोर्स में आने का मतलब है कि वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस डेट या इस पर्टिकुलर डेट से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, तो इसको फोर्स कहते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे ए जो देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। 31 अक्टूबर को क्या हुआ, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो फोर्स में आ गया, आप ये याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्ट था ये पहले बिल थी। ओके, आप ये याद रखेंगे, बिल एक्ट कब बनता है, या मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बिल इंट्रोड्यूस की गई तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस की गई कहाँ पे, राज्यसभा में, 5 अगस्त को राज्यसभा में। इसको मैं हटा देता हूं पहले थोड़ा सा। ओके, तो ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस की गई 5 अगस्त को राज्यसभा में एंड ये यहाँ पे पास हुई 5 अगस्त को। एंड उसके बाद लोकसभा ने पास किया इसको 6 अगस्त को। ओके, लोकसभा ने इसको 6 अगस्त को पास किया। अभी तक ये बिल ही है। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दी तो ये बना एक्ट। जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता अपनी, तब तक ये बिल रहती है, एक्ट नहीं बनता। तो आप ये याद रखेंगे, 5 अगस्त को राज्यसभा ने एसेंट दी, 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुई, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ने पास किया, एंड देन फिर 31 अक्टूबर को जाके ये फोर्स में आई। तो आप ये याद रखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव इट्स एसेंट टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑन। तो अब हमारे पास आ गया बिल को एक्ट बनाने का प्रोसीजर। ओके, तो 5 अगस्त एंड 6 अगस्त को क्या थी, ये बिल दोनों हाउसेज में पास हुई। एंड मैं आपको बता दूं 9 अगस्त को ये बिल बनती है एक्ट। ओके, ये बिल बनती है एक्ट, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एसेंट दे दी इसको। आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 9 अगस्त को क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दी एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया। ओके, पहले ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी। तो आई होप आपको ये डिफरेंस है ये क्लियर होगी। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 अक्टूबर जो है, असल में ये 17 अक्टूबर की जो डेट है ये इंपॉर्टेंट डेट है इन द हिस्ट्री ऑफ J&K। वो इस तरह से कि 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को इन्यूमरेट किया गया था। आप ये याद रखेंगे, आर्टिकल 370 जो है ये 17 अक्टूबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था। आप ये भी बोल सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था ये। ओके, तो तब मिला था ये J&K को आर्टिकल 370, 17 अक्टूबर 1949। तो आप ये डेट याद रखेंगे, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम JK SSB परस्पेक्टिव। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर के आपको तो बिल्कुल पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सेशन हुआ था J&K स्टेट का एंड इंडियन गवर्नमेंट का। ओके, एक्सेशन हुआ था J&K स्टेट एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड यहाँ पे उस टाइम पे कौन थे, किंग महाराजा हरी सिंह। ओके, महाराजा हरी सिंह। तो ये यहाँ पे क्या थे, फोर्थ डोगरा रूलर थे, फोर्थ डोगरा रूलर थे ये, आप ये भी याद रखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द कॉन्स्टिट्यूशन applicable to J&K order 2019 revokes the special status given to JK under article। अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 2019, तो ये एक ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया। आप ये याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया था ये ऑर्डर। एंड इससे क्या हुआ कि स्पेशल स्टेटस जो है J&K स्टेट का वो रिपील किया गया। और वो किस आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया था इसको, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A। तो ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से असल में लिंक्ड हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये आर्टिकल्स क्या किए गए, रिवोक किए गए बाय कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर
2019। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ इसका तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है ये करेक्ट है, बोथ ए एंड बी 370 एंड 335A। तो इनके अंडर जो स्पेशल स्टेटस था J&K को, वो क्या किया गया, रिवोक किया गया, आपकी याद रखेंगे। एंड ये ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला गया था। एंड मैं इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि एक ऑर्डर इससे पहले भी निकाला गया था जिसको नाम दिया गया था J&K द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ये एक्ट। एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954। तो ये ऑर्डर जो था, इसी ऑर्डर के थ्रू क्या दिया गया था, आर्टिकल 35A दिया गया था किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। इस ऑर्डर के थ्रू 1954 वाले ऑर्डर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसमें आर्टिकल 335A दिया गया था J&K को। ओके, लेकिन जब ये 2019 वाला ऑर्डर पास हुआ ना, ये भी सेम नाम से है लेकिन डेट अलग है, 2019, ये रिपील, इस ऑर्डर ने रिपील किया इस 1954 वाले ऑर्डर को। ओके, एंड जब इस 2019 वाले ऑर्डर ने 1954 वाले ऑर्डर को रिपील किया, तो इसके साथ साथ 335A रिपील हो गया, क्योंकि ये 35A इसी ऑर्डर के थ्रू लाया गया था, ओके, 1954 में, बट ये रिपील हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 जो था, इसने जब ये ऑर्डर आया तो इस ऑर्डर को रिपील कर गया एंड इस ऑर्डर के रिपील होने के साथ साथ ये आर्टिकल भी रिपील हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप ये याद रखें, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। ऑप्शन नंबर 6 हमारे पास है, आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी बिकेम द थर्ड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैविंग लेजिस्लेचर। मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, नाम भी बता चुका हूँ। इनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको लेजिस्लेचर है, ये आप याद रखें। ओके, लेजिस्लेचर सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज को है। एंड उनमें से वो कौन कौन सी हमारे पास, वी हैव दिल्ली, वी हैव पुडुचेरी, एंड तीसरी हमारे पास बनी है J&K। इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, J&K। ओके, J&K जो है ये भी अब एक यूनियन टेरिटरी है जिसको अपना लेजिस्लेचर है। तो आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द आर्टिकल 370 दैट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द फॉर्मर J&K स्टेट इज इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आर्टिकल 370 के द्वारा क्या दिया जाता था, फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो था, जो स्टेट ऑफ जम्मू, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। मैंने आपको ऊपर भी बताया एंड फिर से बता रहा हूँ। एंड ये आर्टिकल किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिकॉज देयर आर पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट्स हैं। एंड किस वाले पार्ट में जो है ये आर्टिकल 370 है, तो मैं आपको बता दूं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 21। जो आर्टिकल 370 है ना, ये पार्ट 21 में है। एंड पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टाइटल है वो है टेम्परेरी, आप ये याद रखें, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये जो है पार्ट 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसका टाइटल है। एंड इसी पार्ट में आर्टिकल 370 है जो रिपील कर दिया गया JK एक्ट के द्वारा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो पार्ट 3 देख रहे हैं ये फंडामेंटल राइट से है, थोड़ा रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। एंड पार्ट 1 जो है ये यूनियन ऑफ इंडिया से डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये आप याद रखेंगे, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्या हुआ, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो 239A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, इसके प्रोविजन जो है वो J&K को एप्लीकेबल हो गए। ओके, तो J&K पे इस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। एंड इसके साथ साथ बताना है हमें कि और कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको भी इस आर्टिकल के अंडर जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको अपार्ट फ्रॉम J&K
239A के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पौंडीचेरी। तो बिल्कुल सेम जिस तरह से J&K यूनियन टेरिटरी को प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं 239A के अंडर, बिल्कुल इसी तरह पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना लेजिस्लेचर भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको भी इसी तरह इस 239A आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके प्रोविजंस इस पे भी एप्लीकेबल हैं। तो आप ये याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो है, अंडमान जो है, निकोबार, ये दोनों जो है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी हैं एंड ये आइलैंड्स भी हैं। आपको पता है फिजिकल डिविजन्स में हम बहुत अच्छे से इनको कवर कर चुके हैं। एंड ये हैं अरेबियन सी में, एंड ये हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि सबसे बड़ा बे है वर्ल्ड का। ओके, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से सेपरेट करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से करता है 9 डिग्री चैनल सेपरेट। आप ये याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो मिनिकॉय आइलैंड्स है, मिनिकॉय आइलैंड्स को और मालदीव्स को करता है सेपरेट 8 डिग्री चैनल। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, आपको पता है, बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐसा भी है जो क्या करता है, जो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। इंटरप्रेट करने का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का मतलब कि किस क्लॉज के, किस आर्टिकल्स के क्या मीनिंग है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटरप्रेट करता है आर्टिकल 367। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 367। एंड इसी आर्टिकल की वजह से इस आर्टिकल को रिपील किया गया है। बहुत टेक्निकलिटी है, अगर हमें ये 370 पढ़ना होता है एक्सप्लेन लेक्चर में तो मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखें, 370 जो है इंटरप्रिटेशन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। ये एक आर्टिकल है जो जिसके अंडर इंटरप्रिटेशंस होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की, सेक्शंस की, आर्टिकल्स की, पार्ट्स की, हर एक चीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये आर्टिकल यूज किया जाता है 367। इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, आप ये याद रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, with the introduction of J&K Reorganization Act, state of Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories। J&K एक्ट जब पास हुआ 2019 वाला, तो क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरीज दो बना दी गई, J&K स्टेट को लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब हमें बताना है कि कौन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द बाइफरकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ओके, इंडियन यूनियन में जो स्टेट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे स्टेट, इनको बाइफरकेट करने के लिए या इनको जोड़ने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, इनकी बाउंड्रीज को छोटा बड़ा करने के लिए कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है इस काम के साथ, ओके, तोड़फोड़ के काम के साथ। तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल 3 है। ओके, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही डील करता है किससे, बाइफरकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, तो ये इस तरह से है कि अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को दो स्टेट में तोड़ सकता है, दो स्टेट्स को एक स्टेट बना सकता है। ओके, लेकिन वो एग्जिस्टिंग होने चाहिए, वो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये इससे रेलेवेंट भी है क्योंकि इसी आर्टिकल के थ्रू इन्होंने J&K स्टेट को भी बाइफरकेट किया है दो यूनियन टेरिटरीज में। ओके, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड बाय। तो अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या होता है, पार्लियामेंट में कोई फैसला लिया जाता है किसी बिल पे, किसी एक्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है जब ये पास हुई, ओके, तो ये किस टाइप ऑफ मेजोरिटी से पास हुई है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये बिल जो है ये पास की गई थी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेज है ना, आपको पता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड सॉरी लोकसभा। तो इन दोनों हाउसेज में बाय सिंपल मेजोरिटी J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये पास हुई थी। एंड मैं आपको बता दूं सिंपल मेजोरिटी होता क्या है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि जितने भी
देखो जिस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास, हम राज्यसभा के एग्जाम्पल लेते हैं, तो राज्यसभा में अगर 200 लोग हैं, ओके, 200 लोग अगर राज्यसभा में हैं एंड इनमें से सिर्फ 160 ही प्रेजेंट है, ओके, 160 ही प्रेजेंट है, तो 160 का 50% कितना हो गया? 80, ओके। तो ये सिंपल मेजॉरिटी क्या कहती है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिंपल मेजॉरिटी कहती है कि 50% लोग जो हैं पार्लियामेंट के हाउस में, या इससे ज्यादा, 50% आर मोर, मगर कौन? जो प्रेजेंट हैं एंड जो वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाउस में उस टाइम पे वोट जो प्रेजेंट है, वो वोट कितने कर रहे हैं, उसका 50% होना चाहिए, ओके। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर राज्यसभा में है, ये दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है कि राज्यसभा में मैंने आपको बताया 200 लोग हैं, 200 लोगों में से 180 ही प्रेजेंट है, ओके। सबसे पहली बात, 200 लोगों में से 180 ही प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से वोट जो है वो 160 ही कर रहे हैं, ओके। जो 20 हैं वो चाय पीने चले गए, या फिर वो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनका पेट खराब हो गया, तो इसलिए वो वोट नहीं कर पाए, तो बचे 160। इन 160 का 50% कितना है? 80, ओके। तो ये 80 बनाते हैं सिंपल मेजॉरिटी इस हाउस की। समझ आया आपको? ये सिंपल मेजॉरिटी बनाते हैं कि 80, एटलीस्ट 80 लोग वोट करने चाहिए, एटलीस्ट 80 लोग वोट करने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा वोट करने चाहिए, तो वो है सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि 80 ही है ना 160 का 50%, या 80 होने चाहिए, 80 से ज्यादा होने चाहिए, यही होती है सिंपल मेजॉरिटी के 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आप, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। ये जो है यहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना नहीं चाहता, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर मैंने आपको एमसीक्यू करवाए या इस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एसआई जेकेपी एसआई में है, तो वहां पे मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भी ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इसके 3-4 ऑप्शन है जी, 4 ऑप्शन बिल्कुल। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेक्शन 48 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम अंडर आर्टिकल। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, उधरी से कह रहा है ये कि 48 सेक्शन जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ओके, मैंने आपको बताया देयर आर 103 सेक्शंस, उसमें जो 48 सेक्शन है, आप ये याद रखें, वो 48 सेक्शन कहता है कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा प्रेसिडेंट थ्रू एक गवर्नर के। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगा बट थ्रू एक गवर्नर अपॉइंट करके। वो गवर्नर किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, ओके। तो वो करेगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 239 जो आर्टिकल है ना, 239 आर्टिकल, इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और करेगा प्रेसिडेंट फिर क्या? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एडमिनिस्ट्रेट थ्रू दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। तो इस तरह से 239 आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसका प्रोविजन कहां पे दिया गया है? 48 सेक्शन में। तो अब दोनों सेक्शन याद रखेंगे। 48 सेक्शन हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है, जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन है ये, ओके। इसमें प्रोविजन दिया गया है कि भाई ऐसा होगा, कैसा होगा? कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एडमिनिस्ट्रेट करेगा प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। लेकिन उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कैसे किस आर्टिकल के अंडर करेगा प्रेसिडेंट? आर्टिकल 239 के अंडर। तो इस तरह से कुछ ये टेक्निकलिटी है जो आपको याद रखनी है। सो आर्टिकल सेक्शन 48 एंड 239 आर्टिकल, ये दोनों आप याद रखेंगे। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप ये याद रखें इसको। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसका पार्ट बी लेके आएंगे। एज आई टोल्ड यू पीपल, उस पार्ट बी में हम क्या करेंगे? इसको वाइंड अप करेंगे एंड बाकी सारे ऑप्शंस, जो जितने सारे आर्टिकल सेक्शंस वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहें। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। एज आई ऑलवेज से, कमेंट आप ज़रूर किया करें, उस कमेंट से बहुत मोटिवेट होता है जो पढ़ाने वाला होता है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है बनाने में एंड पूरा चीज़ें वेरीफाई करने में।
ओके, तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड टेक केयर।